सेनेट में JUI के बगैर हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 59 नशिस्तें मौजूद हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त जो है हुक्मरान इत्तेहाद के पास सेनेट में 59 नशिस्तें मौजूद हैं और सेनेट में आपको बताएं कि JUI F के पास जो है वो 5 नशिस्तें हैं और इसी तरह हुक्मरान इत्तेहाद को अगर ये हिमायत मिल जाती है तो टोटल नंबर 64 हो जाएंगे और सेनेट में JUI की हिमायत से हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। आपको बताएं कि सेनेट में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 24 है और नून लीग की नशिस्तों की तादाद है 19। इसी तरह BAP की 4 हैं। BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है इनकी 4 है और 4 ही आज़ाद उम्मीदवार हैं। आपको बताएं कि और इसी तरह अगर हम बात करते हैं ANP की अवामी नेशनल पार्टी की तो इनकी 3 नशिस्तें हैं और इसी तरह अगर हम बात करते हैं MKM की तो MKM की भी सेनेट में 3 नशिस्तें हैं और सेनेट में इसके अलावा जो है NP और काफ लीग की एक नशिस्त है। तो आपको बताएं कि इस वक्त पोजीशन ये है कि हुकूमती इत्तेहाद के पास जो है टोटल जो सेनेट में नशिस्तें हैं वो हैं 59 और अगर JUI भी इनके साथ मिल जाती है और 5 नशिस्तें जो हैं JUI की इनको मिल जाती हैं तो इनकी नंबर गेम जो है 64 पहुंच जाएगी, 64 तादाद हो जाएगी। और आपको बताएं कि इतने ही वोट चाहिए सेनेट में जो हैं इसके लिए अक्सरियत चाहिए आईनी तरमीम के लिए। तो आपको बताएं कि हुक्मरान इत्तेहाद इसलिए JUI के साथ मुसलसल राब्ते में है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब को मना लिया जाए और उनकी हिमायत हासिल कर ली जाए। अगर हिमायत हासिल हो जाती है हुक्मरान इत्तेहाद को तो कौमी असम्बली में उनके पास 214 नशिस्तें जो 222 हो जाएंगी और इसी तरह जो सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के पास 59 नशिस्तें हैं इनकी तादाद JUI के 5 मेंबरान शामिल होने के साथ 64 हो जाएगी और जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो आईनी तरमीम आसानी के साथ कर सकेगा। इस वक्त जो है नंबर्स गेम बड़ी अहमियत हामिल कर चुकी है और नंबर्स गेम में सबसे ज़्यादा जो हैवी चल रही है वो जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजल रहमान ग्रुप चल रहा है। मौलाना फजल रहमान को मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, उनको लाने की कोशिश की जा रही है किसी तरीके से हुक्मरान इत्तेहाद की बात मान ले। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो बज़ीद हैं। उन्होंने एक तो वाज़ेह ऐलान किया कि हम हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे आईनी तरमीम के लिए, लेकिन इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी का जो ताज़ा तरीन बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि 1 महीने का वक्त हमने हुकूमत से मांगा है कि 1 महीने का वक्त दिया जाए और मुसवदा हमें दिया जाए जो कि अभी तक उनको नहीं मिला कि हम इस तरामीम के मुसवदे को पढ़ सकें और समझ सकें, उसके ऊपर गौर कर सकें और फिर उसके बाद हम फैसला करें कि हमने वोट देना है या नहीं देना।